बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 15 ग्रुप कंप्लीट हो चुका था। अब हम जो है यहाँ पर 16 ग्रुप एलिमेंट्स में जो है उसका इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ तक आ चुके थे। आज हम देखने वाले हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें पहला है डाईऑक्सीजन। तो डाईऑक्सीजन यानी O2, जिसको हम ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सब हम जानते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन। तो डाईऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट मेथड है प्रिपरेशन के लिए, वह है फ्रॉम पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट मतलब ये KClO3, जिसको आप ऐसे भी यहाँ बता सकते हैं KClO3। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो O का यानी ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है -2 स्टेट, -2 नंबर। तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -6, जिसमें से एक पोटेशियम है +1, +1 -6 कितना रहेगा? -5। मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है वो -5 स्टेट में है, सॉरी +5 स्टेट में, क्योंकि ये +5 और +1 मिलकर ये बनाएगा +6, जो कि -6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl +5 स्टेट में है। अब यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है KCl के अंदर। तो अब Cl तो हमको पता है कि KCl में ये +1 होता है और ये -1 होता है। तो +5 से -1 स्टेट में हम जा रहे हैं, मतलब +5 में 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो -1 बनेगा, मतलब टोटल -6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम जो है इंटर कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। और ये बात तो क्लियर भी है कि O3 जब यहाँ से जा रहा है, मतलब प्लस यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा ना, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे और 2 मोल्स लिया तो 6 निकलेंगे, मतलब 3O2। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भी रिडक्शन होता है। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम पहचान सकते हैं क्लोरीन के कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ये एक मेथड हुआ और इसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड, जैसे Hg2O, जैसे सिल्वर ऑक्साइड। इसका जो है हम हीटिंग करके, थर्मल हीटिंग से, थर्मली इसको हम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है हासिल कर सकते हैं। मतलब सिंपल रिएक्शन है, आप उसमें देखेंगे तो AgOAg 2 मोल्स लिया है। हीट करने पर क्या होता है? या अनस्टेबल होता है और Ag मेटल्स हमको सेपरेट यहाँ पर मिलते हैं 4Ag प्लस ये दोनों ऑक्सीजन बन जाएंगे O2। इस तरह से HgO भी देता है और Ag भी देता है, ठीक है। वैसे ही जो लेड ऑक्साइड है Pb3O4, PbO2, ये भी हमको जो है ये अपने जो है ऑक्साइड जो है यहाँ पर, ये अदर ऑक्साइड्स में, मोनो ऑक्साइड्स में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। तो ये रिएक्शंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो छोटे छोटे रिएक्शंस है, इजी होते हैं, आपको पता भी है सब में रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो याद नहीं आते। तो थोड़े कंसेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई करते रहना, उससे रिलेशन में याद रहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर Ag यहाँ +1 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन Ag ने दिया है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन जब वो न्यूट्रल Ag बनता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0। तो +1 से 0 हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है हम उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ऑल दिस रिएक्शंस आर रिडक्शन रिएक्शंस, ओके। इसी तरह हमको पता है कि जो पर ऑक्साइड होता है
इट इज़ अनस्टेबल और ये इजीली ऑक्सीजन लूज करके ये बन जाता है वाटर। तो ये होता है पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अगर ये आसानी से एक ऑक्सीजन लूज करेगा तो बन जाएगा H2O और एक ऑक्सीजन चला गया। तो ऐसे 2 मोल्स लेंगे तो 2 ऑक्सीजन मतलब O2 बाहर निकलेगा। तो फ्रॉम पेरोक्साइड, ये भी एक मेथड हो गया। तो फ्रॉम परक्लोरेट, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड फ्रॉम पेरोक्साइड हम यहाँ पर आसानी से ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल में जो ऑक्सीजन है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम वाटर एंड एयर, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे उसको निकाला जाता है। इसको हमने नाइट्रोजन के पार्ट में भी पढ़ा था कि वहाँ जब हम नाइट्रोजन को आइसोलेट करते हैं, एयर से निकालते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कैथोड इलेक्ट्रोड की हेल्प से भी उसको निकाला जाता है। ये हमने कहाँ पर देखा था, कोलबेज मेथड के एप्लीकेशन में, आपको याद होगा। ठीक है, ओके। Industrially, dioxygen is obtained from air by the first removing carbon dioxide, water vapors. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स अगर उसमें से निकाल दिए जाए, ओके, नाइट्रोजन को भी फ्रीज किया जाता है। मतलब इनको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा था, आपको याद होगा नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के अंदर। तो सिमिलर मेथड यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होता है। बाद में डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है कि डाई नाइट्रोजन ये कूल गैस है और ऑक्सीजन हॉट गैस है, ये ऊपर जाता है और ये जो है नीचे आता है। तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन यानी O2 ये कलरलेस होता है। आपने देखा होगा सिलेंडर में ऑक्सीजन रिलीज होती है, नज़र नहीं आती है हमको। ओडरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर विथ 3.08 cm3, मतलब ml के अप्रॉक्सीमेट इतना cm3 100 cm3 ऑफ वाटर में डिजोल्व हो सकता है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 3.08। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। और एक बात मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन यूज़ किए जाते हैं वो 90% ऑक्सीजन होते हैं, 5% नाइट्रोजन और 5% ऑर्गन होता है उसके अंदर, ताकि इजीली ये ब्रीथिंग के लिए अवेलेबल हो सके। लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है ताकि पेशेंट को इजीली रिलीफ मिल सके, इजीली ऑक्सीजन उसके बॉडी तक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच सके। ठीक है, इसमें आपको और याद रखना है, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, मतलब ऑक्सीजन को 90 केल्विन अगर ले जाया जाए नीचे टेम्परेचर, तो वो जो है लिक्विड स्टेट में चला जाता है। एंड 55 केल्विन पर वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मतलब आप इसको माइनस में भी निकाल सकते हैं, मतलब 273 केल्विन। इसमें से अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में ये आपका जो है टेम्परेचर कितना मिले, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 273 केल्विन इसमें से माइनस करना है। मतलब मैं इसको फिर से यहाँ लिखता हूँ, माइनस ये आपको 90 में से निकालना है 273। तो आप यहाँ पर उसका जो है ये जो टेम्परेचर है केल्विन में, आप डिग्री सेंटीग्रेड में उसमें जा सकते हैं। ओके, मतलब हमको क्या करना पड़ता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड से जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में जाना है तो प्लस 273, तो हमको मिलता है जो भी टेम्परेचर है 298 समथिंग। वैसे ही अगर इधर वापस आना है तो माइनस 273, तो आपको जो है वो मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि माइनस में जाता है। तो माइनस में ये हमको वैल्यूज़ मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप्स। फेमस उसके आइसोटोप है O16, O17 एंड O18। ये इसके आइसोटोप्स है, मीन्स उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर अलग अलग होते हैं। Molecular oxygen O2 is unique in being paramagnetic in spite of having even number of electrons. ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में,
पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, चलिए, डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम देखे बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, एस ब्लॉक में भी हमने देखा और पी ब्लॉक में भी देखा हमने, ठीक है। कुछ नोबल गैस एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करता है ये। ओके, with other element often strongly exothermic which helps in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction some external heat is required as bond dissociation enthalpy of oxygen oxygen bond. कुछ में डायरेक्टली रिएक्ट करता है और कुछ एलिमेंट्स में उसको हीट सप्लाई करना पड़ती है, ठीक है। ओके, जैसे हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस जो कि कॉमनली है, 11th में भी हमने देखा, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम भी डाइवैलेंट, ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट। और एल्यूमिनियम के साथ किया तो एल्यूमिना बनता है, दिस इज एल्यूमिना ये एल्यूमिना है। ओके, एल्यूमिना मैंने बताया ना आपको, इसका नंबर, इसका वैलेंसी, और इसका वैलेंसी, इसका नंबर, इससे आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह नॉन मेटल्स में फॉस्फोरस है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है P4O10। कार्बन, ये तो फेमस एग्जांपल है, कार्बन प्लस O2 ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्शन में देखा आपने, ठीक है। इसी तरह जो जिंक सल्फाइड है ZnS, ये प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन में आएगा तो ये जिंक साइड बनाता है, मतलब S रिप्लेस बाय ऑक्सीजन, ZnO बनाता है यहाँ पर। इसके ऊपर एक स्पेशल चार्ट है, तब हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने ये अल्केन टॉपिक में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को ऑक्सीडेशन करें तो जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं, और जितने ऑक्सीजन है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ O2 को अगर हीट किया तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, एक ऑक्सीजन ऐड होगा एक SO2 में, तो SO3 बन जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन और 2 SO2 मिलकर बनाएंगे 2 SO3। ओके, वैसे ही HCl का ऑक्सीडेशन अगर आपने किया, O2 के साथ में रिएक्शन किया, तो अपने को पता है ऑक्सीजन इज ससेप्टिबल टुवर्ड्स हाइड्रोजन, आसानी से स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाता है, 4 क्लोरीन मतलब 2 2 जा 4। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस, नॉर्मल रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए यहाँ पर जो है हमको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो हम एयर से लेते हैं, इन्वायरमेंट से हम लेते हैं। लेकिन मैंने देखा हॉस्पिटल्स, हमने देखा इससे पहले कि हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन यूज़ की जाती है उसका जो कंपोजिशन था वो 90% था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ईजीली पेशेंट को मिल सके। इसी तरह ऑक्सी एसिटिलीन होती है जो गैस वेल्डिंग में यूज़ होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े मेटल्स को कट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए वो गैस यूज़ की जाती है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर एक साथ जो है बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है, एसिटिलीन जलता है, तो ये बहुत अच्छा फायर यहाँ पर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है, जिससे मेटल्स को कट किया जाता है या वेल्डिंग उसका किया जाता है। और इसी तरह हॉस्पिटल्स का बताया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ होता है सिलेंडर्स में, जो है पेशेंट्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रन करने के लिए, और बहुत सारे फ्यूल्स को जो है कंबशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर हीट जो है रिलीज़ हो और एनर्जी ज़्यादा वहाँ पर जो है तैयार हो, रॉकेट फ्यूल्स वगैरह में जैसे यूज़ किया जाता है। ओके, ये इसके यूजेस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स। तो a binary compound of oxygen with another element is called oxide। एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जब आता है हम इसको बाइनरी कहते हैं, बाइ मीन्स टू, तो इसको इसके ऑक्साइड्स एज ए रेफर किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हमने जो देखा, ठीक है, तो ये इनके ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ओके, और अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल के साथ इजीली रिएक्ट होता है, तो ये बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स तैयार करता है।
जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। कुछ सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल्स के साथ डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना अभी हमने देखा, लेड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। सो ऑल दीज आर दी मेटल्स एंड एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बहुत सारे बनते हैं इसमें, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इन ऑक्साइड्स के भी एप्लीकेशन है, जैसे हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फ्यूरस एसिड से तैयार होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, हम इसको आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर मिलकर बनाते हैं H2SO3। ओके, अ जनरल रूल, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। मतलब एक हिंट है पहचानने के लिए, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं हैं, तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। बट ये भी आपको याद रखना है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी है जिनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है, जैसे एग्जाम्पल है Mn2O7, CrO3, V2O5, ये एसिडिक मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक इसका आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। The oxide which give a base with water are known as basic oxides, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमको पता ही अल्कलाइन फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिक रहते हैं नेचर में, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन के साथ भी बेसिक नेचर शो करेंगे। ओके, और वो मेटल ऑक्साइड फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर आसानी से बेस तैयार करते हैं, हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। जैसे मैं एक लेता हूँ यहाँ पर Na2O, Na2O लिया आपने विथ वाटर H2O, तो क्या बनाएगा ये 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो ये बेस है। तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ मिलने पर बेस तैयार करते हैं, तो जनरली उनका कैरेक्टर भी बेसिक होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक रहेंगे इन जनरल, नॉन मेटल वाले एसिडिक रहेंगे, याद रखना है आपको। सिर्फ इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल जो मेटल वाले भी हैं बट एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, वो आपको लर्न करना है, जो एक्सेप्शनल है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब जो मेटेलिक नेचर भी, एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी शो करेंगे, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। जैसे Al2O3, तो आप देखेंगे Al2O3 यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट हुआ है। ओके, ये रिएक्शन भी आ चुका है एग्जाम में, बैलेंसिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 2 Al है यहाँ पर भी 2 Al है, और वाटर तैयार हुए हैं 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पर टोटल वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पर 9 H2O यूज़ किया है, सॉरी, तो 2 Al है यहाँ पर। तो इसमें एक कंपाउंड अगर इसको हम हटा दें तो एक Al के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आए हैं। इस तरह आप उसको याद रखिए, एक Al के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, ठीक है। तो 2 Al के साथ कितने आएंगे 12, तो यहाँ पर 12 वाटर हमको कैसे मिले हैं, 9 तो यहाँ पर है और 3 कहाँ से आए हैं, ये 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, इससे 3 वाटर मॉलिक्यूल और बन गए, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। इसलिए एक Al के साथ 6, दूसरे Al के साथ 6, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए और 6 Cl आउट हो गए, ये 6 Cl माइनस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार हो गया। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस पर +3 चार्ज है उसको 3 Cl माइनस बैलेंस करेंगे, और दूसरा वाला जो सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको बचे हुए 3 Cl माइनस बैलेंस करेंगे। मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ Al H2O6 टाइम 3 + 3 Cl माइनस Al H2O6 टाइम 3 + 3 Cl माइनस, इस तरह 2 मोल्स यहाँ पर हमको मिल रहा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। सिमिलर वे में वो बेस के साथ भी रिएक्शन करता है Al2O3।
यहाँ पर एक Al के साथ 6 OH आए हैं, अपने पास ये 6 OH यहाँ से मिले हैं, तो 6 OH और एक Al, क्या बनाया उसने, एक Al के साथ 6 OH ग्रुप यहाँ पर आ गए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तैयार हो गया, और Na3 आया है 3, तो ये बैलेंस हुआ है पूरा। अब Na3 और एक लेते हैं AlOH 6 टाइम, तो ये 6Na हो गया, 6Na हो गया, Al2 था, Al2 था। अब 6 OH कहाँ से आए, तो 6 OH यहाँ पर थे, 6 OH तो ये यहाँ पर आ गए, और ये वाले 6 OH कहाँ से आए, ये वाटर में से 3 OH, ओके, बचे 3 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन, तो हो गए 6 OH और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ओके। इसी तरह कुछ होते हैं न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये N2O, तो ये सारे कौन है यहाँ पर, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये सब कौन हो गए, ये न्यूट्रल हो गए, ना एसिडिक ना बेसिक, और जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है एसिड बेस दोनों बिहेवियर शो करता है वो एम्फोटेरिक, ओके, जैसे Al2O3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपना, वो है ओजोन। तो ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, हालांकि इसका फॉर्मूला O3 होता है, O2 नहीं होता है, लेकिन इसको एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। इट इज़ टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, सी लेवल पर ये लॉन्ग टाइम तक जो है रह सकता है ये। एट द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट the earth surface from excessive concentration of ultraviolet radiation। जो ओजोन होता है हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये समंदर से 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर इसका लेयर होता है ओजोन का। यहाँ पर ये लेयर जो है 1 और मतलब 1/2 to 1 किलोमीटर तक इसका जो रेंज है बिटवीन, ये लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। जो सनलाइट होती है उसको ये 95% से भी ज़्यादा, 98% से भी ज़्यादा इसको फिल्टर कर देता है। जो सनलाइट हमारे ज़मीन तक आती है फिल्टर लाइट होती है, डायरेक्ट लाइट पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये ओजोन लेयर उसको फिल्टर करता है, ठीक है, ओके। इसका प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल है, 3O2 एंड हीट, ये बन जाता है O3। 3O2 इजीली बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, O3 6 ऑक्सीजन बैलेंस, ओके। तो इट रिक्वायर्स 142 किलो जूल पर मोल, एक मोल ओजोन के लिए 142 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ओके। So when slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone 10% occurs. The product is known as ozonide oxygen. This process is called ozonide oxygen. Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic means heat इसमें add हो रही है, ठीक है, endothermic process, it is necessary to use a silent electrical discharge as its preparation to prevent the डिकम्पोजिशन, ताकि ये डिकम्पोज ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक बेस्ट मेथड इसके लिए सुटेबल होता है, ठीक है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज एंड प्योर ओजोन बॉइलिंग पॉइंट 101 Kelvin कैन बी कंडेंस इन अ वेसल सराउंडेड बाय द लिक्विड ऑक्सीजन। अगर 10% से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको बैटरी ऑफ ओजोनाइजर ये यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर वो सिस्टमेटिकली वहाँ पर वो लिक्विफाई हो सके, लिक्विड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ओजोन तैयार कर सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ओजोन का जो रिएक्शन है, जो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो O3 के साथ बहुत रैपिड रिएक्शन करता है, बहुत क्विक रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है और तैयार करता है नाइट्रो NO2 प्लस ऑक्सीजन। और हमको पता है कि जो नाइट्रो है ये सुपर सोनिक जेट एरोप्लेन्स में slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere। जब हम अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये NO के साथ O3 रिएक्ट करके NO2 बना देता है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक घातक है, हानिकारक है। इसी तरह हमने हेलोजन यानी हेलो अल्केन्स हेलो अरीन में पढ़ा था कि जो फ्रियॉन है, फ्रियॉन 12 हमने उसको नाम कहा था CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC। तो ये भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। जो बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स यानी एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता था पहले, अभी तो उसको बैन किया गया है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन को डिप्लेट करने के लिए, ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका डीके उसको ख़त्म करने के लिए, यानी वो O3 को O2 में कन्वर्ट करते जाता है। और हमने अभी देखा कि O3 जो होता है, जो O3 लेयर है एटमॉस्फेयर में ऊपर, वो हमको प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से। लेकिन जब ये ऐसे रिएक्शंस होंगे यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और ये फ्रियॉन के, तो वो उसका डिस्ट्रक्शन करता है, डिप्लेशन करता है, जो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, ठीक है। वैसे तो अभी फ्रियॉन को बैन किया गया है, उसको निकाल दिया गया है, ओके। तो ये यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर के डेटा दिया गया है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यूजेस, ओजोन यूज्ड एज जर्मिसाइड्स। अभी बहुत सारे इसके एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जो चाइना और जापान वगैरह ने बहुत सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं UV विथ O3 के साथ में, जो एज ए जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, वाटर को स्टरलाइजेशन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एज ए ब्लीचिंग ऑयल भी जो है आइवरी और फ्लोर्स के लिए स्टार्च में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। जो पोटेशियम परमैग्नेट है, डी ब्लॉक में हमने रिएक्शन देखा है कि O3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये K2MnO4 को KMnO4 बनाता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम परमैग्नेट बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डी ब्लॉक में हमने देखा है इसको कैसे बैलेंस करना है रिएक्शन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सल्फर, सल्फर के दो एलोट्रोप्स जो है नेचर में हमको मिलते हैं, वो है येलो रोम्बिक, जिसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दूसरा है मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर है ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, जो हमने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर देखा था, ठीक है। तो ये स्टेबल फॉर्म होते हैं दोनों भी यहाँ पर, ओके। ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एट 369 केल्विन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं तो ये हमको जो है मोनोक्लिनिक दिखता है यहाँ पर, और 96 के बिलो अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा रोम्बिक सल्फर, ठीक है, ओके। मतलब ये 96 डिग्री यहाँ पर केल्विन के अंदर हम उसको इतना कन्वर्जन कर सकते हैं 273 प्लस 96 9 369, ओके। तो ये इसका टेम्परेचर है जो एक दूसरे में उसको कन्वर्ट करता है। इंटर कन्वर्जन के लिए इतना टेम्परेचर का ये बाउंड्री है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फ़ा सल्फ़र जो कि रोम्बिक शेप होता है उसका, और बीटा मोनोक्लिनिक शेप होता है, ओके।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोम्बिक सल्फर यानी अल्फा सल्फर, इट इज़ अ येलो इन कलर, जो अभी आप पिक्चर में देख चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन and specific gravity 2.06. Rhombic sulfur is a crystal are formed on the evaporating the solution of रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में से सल्फर रोल्स को जब पास किया जाता है तो ये जो है यहाँ पर इसके क्रिस्टल्स इवोपरेट होते हैं और वो क्रिस्टलाइज होते हैं। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्यूबल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर। ओके, इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड प्योरली नॉन पोलर है। ओके, पोलर नॉन पोलर हम देख चुके हैं पहले केमिकल बॉन्डिंग में। दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 है। ओके, ये 385 था, मतलब इट इज़ स्टेबल 1, और ये 393 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है, मतलब कम है। मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ग्रेविटी भी कम है। बोथ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, बाकी पॉइंट इनके कॉमन है। इंटर कन्वर्जन का पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस किया है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये S8 फॉर्म में होते हैं दोनों भी, मतलब उसका मॉलिक्यूल जो है ऑक्टा एटॉमिक होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह वो क्राउन शेप बनाता है, जो हम उसको इस तरह से शो करते हैं, क्राउन शेप। ये सल्फर है पूरे यहाँ पर, जो डॉट्स में बता रहा हूँ, इसको क्राउन सल्फर कहा जाता है। ठीक है, आगे आएगा स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ क्राउन शेप सल्फर, तो ये अल्फा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर S8 रिंग एंड रोम्बिक सल्फर एंड BS6 फॉर्म। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है आपको क्राउन शेप में, और ये चेयर शेप में। एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, सेवरल अदर मॉडिफिकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लास्ट 2 डेकेड्स। मतलब कुछ ऐसे सल्फर भी बनाए गए हैं जिसमें कम से कम 6 सल्फर वाला मॉलिक्यूल से लेकर 20 सल्फर एटम वाला रिंग भी बनाया गया सिंथेटिकली। ठीक है, तो साइक्लो-6 इसको कहा जाता है। ये शायद आपने नहीं देखा होगा, साइक्लो-6। ये आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये चेयर फॉर्म कहते हैं इसको। ये तो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, ये चेयर फॉर्म होता है और ये बोट फॉर्म होता है। ये हमने बेंजीन के अंदर देखा, तो चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है S6 का, साइक्लो S6। ओके, चलिए, लेकिन अगर 1000 केल्विन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1000 केल्विन के ऊपर हम जाते हैं तो S2 इज अ डोमिनेंट स्पेसीज एंड इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। O2 की तरह ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, याद रखना है। तो 1000 के ऊपर टेम्परेचर पर ये जनरली S2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सल्फर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर मॉलिक्यूल पढ़ा हमने, अब उसका जो कंपाउंड है वह है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका प्रिपरेशन बहुत इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, वैसे सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2। ठीक है, इसी तरह SO3 आयन जो है विथ एसिडिक मीडियम 2H प्लस आयन अगर आपने लिया है यहाँ पर, तो ये बनाता है H2O। मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन बनाएंगे H2O, और SO2 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ओके, सल्फाइड कहते हैं इसको, सल्फाइड से बनाया जाता है। चलिए, इंडस्ट्री में क्या जो है SO2 को कैसे बनाया जाता है लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में फेमस है FeS2। तो FeS2 सल्फाइड ओर जो होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, तो अपने को मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड।
विथ फेरिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन भी हमने प्रैक्टिस किया है डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड हाई सॉल्युबल इन वाटर। इंडस्ट्रीज से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जनरली हमको दिखने में वो ब्लैक नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, HF O3 सब होते हैं, इसलिए वो ब्लैक नज़र आता है। लेकिन एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? कलरलेस। स्मेल पंजेंट स्मेल होता है उसका, सिमिलर टू अल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह की जैसे स्मेल आती है लोअर अल्डिहाइड की जिस तरह से होती है, ठीक है। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाता है ये, ओके, एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन, ओके। आगे चलते हैं हम। When sulfur dioxide is passed through water, it forms H2S3, which one is a very important compound. Sulfurous acid कहते हैं इसको। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। इट रेडिली रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो NaOH के साथ इजीली रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम सल्फाइड, Na2, दोनों Na, ये S, और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन, SO3 बन गया। तो 2 NaOH का 1 O और 1 OH बचा, तो ये बनाएगा यहाँ पर H2O। बता दूँ बैलेंस करके मैं आपको, NaOH, NaOH और ये SO2, तो ये Na2 SO3 चला गया और ये H2O, ओके। इस तरह ये बैलेंस होता है। उसके बाद ये Na2SO3 अगेन वाटर और SO2 से रिएक्ट होकर बनाता है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फेट। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, SO2 का शेप इस तरह से होता है, वी शेप, लोन पेयर होते हैं, हमको पता है। यहाँ पर सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया ऑक्सीजन के साथ। ये लोन पेयर की वजह से ये बेंड हो जाता है स्ट्रक्चर, लोन पेयर रिपल्शन से 119 डिग्री सेंटीग्रेड 119 डिग्री एंगल हमको यहाँ पर मिलता है। बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी तरह क्लोरीन के साथ जो है SO2 Cl2 बनाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, ओके। वैसे SO2 ऑक्सीजन के साथ SO3 बनाता है, सिंपल रिएक्शन है ये। इसी तरह आयरन के साथ इसका रिएक्शन है जो सल्फेट तैयार करता है, ओके। इसी तरह SO2 का जो है मैग्नीज के साथ रिएक्शन है, MnO2 के साथ, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में, अगेन यहाँ सल्फेट फॉर्म करता है, ठीक है। ये रिएक्शन को लिखकर आप बैलेंस कीजिए। मैं इसको फिर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हम इसी टाइप के बहुत सारे रिएक्शन बैलेंस कर चुके हैं डी ब्लॉक के अंदर। अब आपको यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ओके। वैसे मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को सेपरेटली स्टडी करेंगे, सेपरेटली इसको हम देखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, उनके सेपरेशन के लिए, उनमें बनने वाले अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वूल सिल्क, जैसे ओजोन को यूज़ किया गया था ब्लीचिंग के लिए, इसको भी यूज़ किया जाता है वूल और सिल्क की सफाई के लिए। यूज एज एंटी क्लोर मीन्स डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। ये डिसइंफेक्टेंट मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया इसका एक्शन शो करता है ये। और बहुत सारे जो स्क्वैशेस है यानी फ्रूट जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है पास किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फिर उसको एयरटाइट करके फिक्स कर दिया जाता है, जो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। इस तरह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 अभी जो देखा हमने, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड वैसे ही सेम, ओके। कैल्शियम यानी सोडियम NaHSO3 और कैल्शियम वाला NaH
SO3 ट्वाइस। ये सल्फाइड्स इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर के बनने वाले ऑक्सा एसिड, जिसमें फेमस है सल्फ्यूरस एसिड जो मैंने आपको बताया अभी। जिस तरह हमने फॉस्फोरस के ऑक्साइड देखे थे, आपको याद होगा, वैसे यहाँ पर ये सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो हम यूज़ करते हैं H2SO4 बार बार, ठीक है। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आपको कैसे याद रखना है? H2SO4 H2S2O8, मतलब सबको डबल कर दिया, एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया। मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड लो आप ऐसे और एक एक H निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। आपने लिया HOSOOH, ये सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब इसमें क्या करना है आपको? ये दोनों को यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो और इनको जोड़ दो। बन गया ये H2S2O8, 2 हाइड्रोजन कम करके 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। वैसा होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो, ओलियम बन गया है। ओके, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिए, इनके ऑक्सा एसिड्स जो होते हैं अलग अलग और उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए, मतलब ये बीच का एक ऑक्सीजन निकाल दिया आपने। यहाँ पर देखिए एक ही ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं और आए भी हैं पहले। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वर्ल्ड वाइड केमिकल है, सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ होता है ये, बहुत सारे रिएक्शन, न्यूमरस, बहुत ज़्यादा। इसका पुराना और क्लासिकल और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट होता है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट SO2। सबसे पहले सल्फर से SO2 बनाएंगे, फिर SO2 को SO3 बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद SO3 H2SO4 के साथ मिलकर H2S2O7 यानी ओलियम बनाएगा, जो अभी हमने देखा ओलियम। और उसके बाद फिर वो H2SO4 में तैयार होगा विद द लिबरेशन ऑफ SO2, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो सल्फर का रिएक्शन तो बहुत इजी है कि आप S लेते हैं, O2 लेते हैं, ये SO2 बन जाता है। सिंपल रिएक्शन था, कंबस्शन रिएक्शन। अब इस SO2 में आप O2 लेकर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे V2O5। ओके, V2O5 के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट है। तो सिंपली एक ऑक्सीजन ऐड होगा एक O के अंदर, तो ये बन जाएगा SO3। तो 2 लिया तो 2 SO3 मिलेंगे यहाँ पर अपने को। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज होने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। Therefore, low temperature and high pressure are the favorable condition for maximum yield। इसलिए यहाँ टेम्परेचर कम रखना है और प्रेशर ज़्यादा रखना है अपने को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ली चैटलियस प्रिंसिपल। ओके, तो 2 बार का प्रेशर यूजुअली होता है और टेम्परेचर 720 केल्विन के आसपास होता है यहाँ पर, ठीक है। तो SO3 गैस फॉर्म होगा, ओके, ये लिबरेट होगा यहाँ पर। फिर डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव्स H2SO4। जो ओलियम हमने तैयार किया, यानी जो ओलियम तैयार होगा, पहले SO3 से H2SO4 मिलकर ओलियम बनाता है, ठीक है, जिसको हम H2O7 यहाँ पर बोलते हैं। क्या यहाँ प्लेस है? नहीं है, मैं यही बताता हूँ। मतलब H2SO4 जो आप ऐड करेंगे उसमें, वो SO3 के साथ इंटरेक्ट होगा। ये 4 और 3 7 और 2 सल्फर है, तो H2S2O7 ये बन गया है ओलियम, ठीक है। अब ये जो ओलियम अपना यहाँ पर तैयार हुआ है, इस ओलियम, ये यहाँ दिया है देखिए रिएक्शन,
ये जो ओलियम बना है इससे H2SO4 यहाँ पर प्रिपेयर होता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं ऐसे। इसमें मैंने वाटर ऐड किया H2O, जिसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, जब इसको हम डिवाइड करते हैं हमको 2 मोल्स ऑफ H2SO4 मिलेगा। H2SO4 H2SO4, देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तैयार किया जाता है, जो कि 96 से 98% प्योर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इसका एक डायग्राम इस तरह से दिया गया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तैयार होता है अपना H2SO4। तो आपने देखा पहले सल्फर इसमें ऐड किया जाता है एयर के साथ में, तो SO2 तैयार होता है विथ O2 सप्लाई। ठीक है, इसमें H2SO4 स्प्रे किया जाता है। ओके, ये S2 और O2 मिलकर SO3 बनता है, जहां कैटलिस्ट यूज हो रहा है V2O5। फिर अगेन H2SO4 का स्प्रे किया जाता है, तो ये SO3 और ये H2SO4 ओलियम बनाता है, जो मैंने अभी रिएक्शन पिछले पेज पर आपको बताया है। फिर इसमें वाटर ऐड होता है, जिससे वो बनता है 2 मोल्स ऑफ H2SO4, जो मैंने पिछले पेज पे बैलेंस करके बताया है आपको। ठीक है, ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिखने में बड़ा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये डायग्राम पूरा, लेकिन प्रोसेस सिंपल है कि सल्फर ऑक्सीडेशन करके बनाया SO2, फिर ऑक्सीडेशन करके बनाया SO3, फिर H2SO4 डाल के बनाया ओलियम H2S2O7, फिर वाटर डाल के बनाया 2 मोल्स ऑफ H2SO4। सल्फर से SO2, SO2 से SO3, SO3 से ओलियम, ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड with specific gravity 1.8 at 298 Kelvin. It freezes at 283 Kelvin. ओके, तो ये इसके जनरल प्रॉपर्टीज है, आप इसको रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ओके, वाटर के साथ उसका एक्शन होता है, हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन बनाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं HSO4 एंड H+। तो यहाँ H+ को H3O+ बताया, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी देख चुके हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका जो है ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ एसिडिक, पी के वैल्यू कम मिलता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको रीड करना है अच्छे से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट हो। ये सारे पॉइंट्स भी आपको पढ़ना है कि मेटल हालाइड्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड इजीली रिएक्ट होता है और मेटल सल्फेट बनाता है। ठीक है, और यहाँ एक्स रहेंगे फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आइडो। इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं कहाँ पर, C12H22O11 सुक्रोज को कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। पूरे 12 के 12 कार्बन अलग कर दिए और 11 H2O निकल गए यहाँ से। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का यूज है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह कॉपर के साथ दोनों हाइड्रोजन चले गए, कॉपर सल्फेट बनाएगा। ठीक है, इसी तरह H2SO4 सल्फर के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका एक प्रिपरेशन मेथड भी हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। सेम कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जब तक आप इसको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमने जो है इनके इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स देखे। अब इसके जो यूजेस है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से जो है पढ़िए और लिख कर निकालिए, ताकि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 17 ग्रुप एलिमेंट्स इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।